हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ये इस तरीके का अभी नहीं है कि हर कोई बंदा इसमें से पैसा कमा ले। ये बात समझ लेना। और आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ से बाय साइड में हैं। ठीक है, नीचे लोअर लेवल से सिर्फ यही एक चैनल ऐसा है जहां पर नीचे लोअर लेवल से बाय साइड में बताया गया था कि मार्केट को ऊपर जाना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 18,200 प्लस तक के टारगेट्स दिए हुए थे। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को सिंपल एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट के ट्रेंड को, जो ट्रेंड होता है दोस्तों, उसको समझना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा नेगेटिव कल यूएस मार्केट की वजह से आया था। अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट कल यहां से परसों यहां से नीचे कितना डाउन चला गया था। पर मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि अगर ये इस रेंज को होल्ड कर देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सेम इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने आज अपनी पोजीशन, दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है, मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दिया था जो प्रीमियम चैनल है मेरा उसका, कि हम लोगों ने पीई बाय किया था सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर। लिमिटेड प्रॉफिट लेकर के हम लोग यहां से निकल गए थे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, तो आप लोगों को अंदाजा होगा क्योंकि हमने बाय साइड का यहां पर इंट्राडे में सिर्फ एक ही, सॉरी, सेल साइड का सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने लास्ट में बीटीएसटी करके हम लोग गए हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में। सो दोस्तों, ये क्यों है, कैसे है, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे चार्ट्स के थ्रू। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप लोगों को, डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी समझा दूंगा आप लोगों को। और पूरा का पूरा व्यू के लिए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर मैं उसके लिए कल कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की दोबारा से। पर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी परसों के लिए, यानी कि मंडे के ट्रेड के लिए। ठीक है, तो हायर लेवल्स के ऊपर मैं हमेशा ही आप लोगों को ये बोलता आया कि भाई हम बच रहे हैं बाइंग साइड से, डिप में करेंगे, कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, टेक्निकली एक चीज को समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हमेशा कल की वीडियो के अंदर ही बताया था कि एक 18,114 का लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो कहां से निकला हुआ है वो ही मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको स्टडी पर्पज से, और जितने लोग मेरी वीडियोस को पीछे देखते हैं उनको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये क्या मतलब मैंने जो सिखा रखा है आप लोगों को यहाँ पर वीडियोस में मैंने सिखाया भी हुआ है। इसलिए मेरी वीडियोस को अगर आप कंटिन्यूअस देखेंगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा। आप यहां पर इस वाली कैंडल को देखिए। ठीक है, ठीक है, इस वाली कैंडल को देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई कितना है। ठीक है, एक सेकेंड, इस वाली कैंडल का हाई कितना है अगर आप देखेंगे तो 18,112.60। ठीक है, यानी कि 18,112.60, 18,112.60, ये इस कैंडल का हाई है दोस्तों। आज बीटीएसटी देने का सिर्फ कारण ये था कि 112 के ऊपर ये क्लोज दिया है इसने, वो भी क्लोजिंग दी है इसने। 125 के आसपास, 26 के आसपास ऊपर चला गया था ये। तो यहां तक अब हम सिंपल सा अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जो मैंने ये सिखाया भी हुआ है आपको, आप लोगों को पीछे की तरफ। ठीक है, मैं दोबारा भी सिखाऊंगा, पर यहां पर अभी फिलहाल एक चीज समझ लीजिए कि 125 114 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होना यानी कि बुलिश साइन है। मैंने यहां पर भी आप लोगों को बाय साइड से अवॉइड किया था कि भाई बाय साइड मत कीजिए। पॉजिटिव चाहे ओपनिंग हो, जो भी है मार्केट साइडवेज रह सकती है। और 2 दिन से मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि 18,000 से लेकर 18,200 की रेंज बनी हुई है। इवन एक्सपायरी के अंदर भी मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो यहां से निफ्टी
अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं, भाई ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे बनाई हुई है, तो इसको भी समझ लीजिए थोड़ा-सा। वही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पर। ज़्यादा नहीं, ओनली कैंडल के ऊपर उसके ऊपर जाएँगे। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि कभी भी, कोई भी इस तरीके की सिचुएशन लो बना, ऊपर गया, उसके बाद जो 50% से ज़्यादा की रिट्रेसमेंट होती है, उस पॉइंट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन डालनी है आप लोगों को, ठीक है? यही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी सिखाई थी और इस ट्रेंड लाइन को मैंने स्पेशली आप लोगों को डलवाया था और आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन जो है, वो एग्ज़ैक्टली जहाँ-जहाँ पे भी टच हुई, वहाँ से करेक्शन आई, जहाँ से टच हुई थोड़ी करेक्शन आई, यहाँ से करेक्शन आई, तो यहाँ से करेक्शन आई। ये नॉर्मली, और यहाँ पर तो हमारा बहुत अच्छा लेवल भी था 17,780 का, ठीक है? आप लोगों को मालूम है और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये लेवल मैंने कैसे निकाला था, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर इस चैनल के ऊपर दोस्तों मैं क्लियरली आप लोगों को सिखाता भी हूँ और सिर्फ टेक्निकली ही बताता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, फोर्स वगैरह है, कितने टेक्निकल्स जो होते हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सिर्फ 5% यूज़ करता हूँ मैं। यानी कि इस ट्रेंड लाइन का यूज़ मैं एग्ज़िट और एंट्री सिर्फ इसके लिए करता हूँ, ट्रेंड को समझना और ट्रेंड के अंदर बैठना वो एक अलग चीज़ है। ठीक है? ये डिस्क्लेमर समझ लीजिए आप मेरा, कि ये मत सोचिएगा कि टेक्निकल्स के बेस के ऊपर ही सब कुछ हो जाता है। गैन की पावर बहुत ज़बरदस्त है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैंने बहुत आप लोगों को भी बता दिया था कि 18,250 का लेवल हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। ठीक है? 232 कुछ समथिंग ऐसे, मैंने 230 ऐसे आप लोगों को बताया था। ठीक है? और वही हुआ भी है और वो नीचे के लेवल्स, पीछे की वीडियोज़ आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। क्लियर? तो दोस्तों हम यहाँ पर सीधा डेटा पे आते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के अंदर भी देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली हुई है यहाँ पर। आप इसको देखिए, यहाँ से करेक्शन ले रहा है ये, ठीक है? पर ये ऐसा नहीं है कि इस लो को तोड़ देगा, क्योंकि इस ज़ोन के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये ज़ोन तोड़ेगा नहीं, यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है? आज पेरोल डेटा भी आया है जो कि बहुत पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि नीचे आएगा और सुबह कल ओपनिंग, यानी कि मंडे को ओपनिंग अगर ऊपर की तरफ होता है तो हमारे को बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 300 के अराउंड ये चल रहा है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है? तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। पर कल मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ये जगह कितनी सावधान रहने की है। ठीक है? मैंने बीटीएसडी लिया है, मैं ही जानता हूँ, मैंने आप लोगों को कारण भी बता दिया है, 114 से ऊपर बंद हो रहा था मार्केट, तो इस वजह से मैंने बीटीएसडी लिया, वो भी फ्यूचर्स में, ठीक है? ना कि कॉल्स में, क्योंकि कॉल्स में क्या होता है, पुट्स अगर मैं मान लीजिए कॉल ले लेता वहाँ पर, तो प्रीमियम डीके का चांस होता है। अगर मान लीजिए मार्केट वहीं पे खुल जाता थोड़ा-सा, आप लोगों को मालूम है 18,000 का बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो दोस्तों हम सीधा डेटा के ऊपर आते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कैश फ्लो जो है, आज भी एफआईआईज़ ने 1500 करोड़ के 1500 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ठीक है? जो कल से थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए हैं और वो बाय साइड की तरफ देख रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखें, ये कैश का डेटा है दोस्तों, ये चीज़ समझ लेना। अगर हम देखें इन्होंने फ्यूचर्स में क्या किया है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अभी भी शॉर्ट पोजीशन ली हुई है। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। ठीक है? फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है? प्रोप्राइटर्स के देखें तो उन्होंने ज़्यादा शॉर्ट्स लिए हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है, ये चीज़ मैं कल की वीडियो के अंदर बताऊँगा आप लोगों को कि रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लाइंट्स का देखें तो वो लॉन्ग हैं, ठीक है? जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। डीआईआईज़ का जो डेटा है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, वो उन्होंने सेलिंग की है आज कैश में, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डेटा है कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा नहीं है कि भई बेयरिश पोज़ीशन बना ली जाए, क्योंकि उन्होंने कैश में बाय किया हुआ है, ये चीज़ भी समझना है। बाकी अगर हम देखें इनका
ऑप्शंस का डेटा, ठीक है। तो ऑप्शंस के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग जो है शॉर्ट के मुकाबले में, शॉर्ट जो उन्होंने किया है, नया क्रिएट किया है उसके मुकाबले में, क्योंकि आजकल हैजिंग का काम ज्यादा चल रहा है दोस्तों, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है ना, तो उसमें सभी लोग एफआईआईज हैं या रिटेलर्स हैं या प्रोप्राइटर्स हैं, जो भी हैं वो हैजिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस चीज को समझना, पर हमें ट्रेंड को समझना है, स्पोर्ट लेवल को समझना है, सारी चीजों को समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉल जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा ली हुई है, इतनी एग्रेसिव नहीं है। ये चीज़ समझ लेना कि इतनी एग्रेसिव नहीं है कि वो सोचते हो कि भई निफ्टी जो है ना 19,000 चला जाएगा, उस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ लेना आप, और ये इन्होंने इसलिए बोला है किया है ये भी कारण हो सकता है दोस्तों कि 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है? तो प्रीमियम मीटिंग जो है ना, उसका चांसेस ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं लोग। तो यहाँ पर ये कॉल फिर भी लेकर के गए हैं, थोड़ी-सी फालतू इससे 60,000 के अराउंड, तो ये चीज़ थोड़ी-सी अच्छी है, पॉजिटिव है, ठीक है? अगर हम देखें इनका पुट का डेटा, तो उसके अंदर 40,000 के आसपास ये पुट भी लेकर के गए हैं। ठीक है, तो घूम फिर करके यही कंक्लूजन निकलता है कि इनकी जो पोजीशन है यहाँ पर कैश में तो पॉजिटिव है, पर अगर हम देखें इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर तो ये हैजिंग करके गए हैं, ये ऐसा गेम खेल के गए हैं कि निफ्टी अगर ऊपर की तरफ नीचे, उनको ये लगता है कि भाई मार्केट जो है ना थोड़ा रेंज बाउंड है, ठीक है। मैं ये यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैश का लेवल, ठीक है। तो ये उनको लगता है कि भाई रेंज बाउंड है, तो उन्होंने हैजिंग करके गए हैं वो, ठीक है, दोनों तरफ की। पर कैश में बाय किया है, फ्यूचर्स में सेल किया है, ये चीज भी समझनी है। यानी कि कुल मिलाकर के उनकी पोजिशन नॉर्मल, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, बस इतना ही मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें रिटेलर्स थोड़े पॉजिटिव हैं, इस चीज को समझ लेना, बस इतना ही डेटा से फायदा लेना है, ठीक है। और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक चीज बताइए दोस्तों, अगर एफआईआईज जो हैं वो, या कोई रिटेलर है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन लेता है, ठीक है, मार्केट मान लीजिए रिटेलर्स ने सेल की पोजीशन ली है, ठीक है, कल का आपने देखा अगर यहाँ पे रिटेलर्स जो सेल में थे, पर ये रियली में मुझे अंदाजा था कि यहाँ से ये उठा करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे इसको। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि रिटेलर्स जो है ना अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि भाई डेटा जो है ना सारा यूएस का भी नेगेटिव आया है, तो मार्केट तो नीचे नीचे घुसता चला जाएगा, इस तरीके की थॉट्स होती है उनकी, ठीक है। पर उन्होंने उनको संभलना भी, आजकल रिटेलर्स थोड़ा संभलना भी सीख गए हैं, तो आज उन्होंने पॉजिटिव पोजीशन भी ली हुई है, ठीक है। तो ये चीज भी समझनी है थोड़ा सा, वो शायद हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर इतनी बात समझने के लिए काफी है कि मार्केट के अंदर अभी फिलहाल मंडे को ऊपर ओपन होगा, पर ऊपर से नीचे भी आएगा या फिर ऊपर ही ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। हमने बीटीएसटी ली हुई है, उसका मैंने आप लोगों को कारण बता दिया है कि बीटीएसटी क्यों लिए है। यहाँ पे मैं बाय ले सकता था, पर मैंने बाय नहीं लिया इस लेवल के ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता था कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंफर्मेशन 114 के ऊपर मिली है मुझे क्लोजिंग पे, वो भी वीकली के अंदर, तो वो अच्छा है। तो हम देखेंगे ऊपर का लेवल जो है हमें देखने को मिलेगा करीबन 300 250 के अराउंड, तो देखने को मिलेगा मंडे को, ठीक है। अब देखिए यूएस का मार्केट जो है, हम काफी बुलिश समझ रहे थे इस चीज को, पर देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले ही डाली हुई है, और आप देखेंगे यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने डाउन साइड लिया है। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बनाई गई है, चलो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हर चीज की वैल्यू होती है, पर ये स्पोर्ट भी है। अगर मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो जाता है, उसको 50 पॉइंट भी 60 पॉइंट भी डो जोन्स पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे को आराम से 250-300 तक के टारगेट आराम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्लोजिंग है उसकी 150 के अराउंड हुई थी जब हमारे इंडिया के मार्केट चल रहा था। अभी बात करते करते देखिए कि इस लेवल से, ठीक है, मैं यहाँ पर फोर्डली वाला लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। यस, तो मैंने ये कैसे ट्रेंड लाइन देखी है, आप लोगों को कितनी वैल्यू देती है, उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, करेक्ट। और इतनी इंपॉर्टेंट भी ट्रेंड लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें 50% का रिट्रेसमेंट नहीं है, बस मैंने मोटा मोटा ये डाल दिया। तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है,
रेजिस्टेंस लेने का कारण जो है इसका, ये जो एरिया है ये थोड़ा-सा रेजिस्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था इंटरस्टेट के लिए, तो ये एक एग्ज़िट विंडो की तरह ही काम कर रहा है शायद, इसलिए मंडे को इंट्राडे में सावधान रहने की भी ज़रूरत है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है? ये समझने वाली बात है, यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। हालाँकि हमने बीटीएसटी लिया है, किसी कारण की वजह से लिया है, मैंने आपको बता दिया है, क्लियर ही। तो हम लोग तो प्रॉफ़िट में निकल जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर ओपनिंग जब होगी, वहाँ पर फ़ोर्स किस तरीके से डिसाइड करेगा इंट्राडे के अंदर, वो मायने रखता है। आज ही मैंने आप लोगों को जो चैनल है हमारा, उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर एक चीज़ बताई थी कि भई साइडवेज़ रहेगा फ़ोर्स राइट नाउ। राइट नाउ वर्ड यूज़ किया था कि मतलब फ़िलहाल जो है साइडवेज़ है। ये बात मैंने आप लोगों को 10:44 पे बताई थी और अगर आप उसकी मूवमेंट देखेंगे मार्केट की, पूरे दिन भर की, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को साइडवेज़ के लिए यहाँ पे बोला था और देखिए मार्केट पूरा उस वक़्त साइडवेज़ ही रहा था, क्योंकि सुबह नेगेटिव भी था और मैंने निफ्टी के अंदर सेल करने की बजाय मैंने बैंक निफ्टी के अंदर सेल करना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि इस लेवल के नीचे जैसे ही ब्रेक हुआ तो पर हमने प्रॉफिट भी बुक करना था, तो टाइमली हमने यहाँ पर एग्ज़िट भी किया, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट लेवल भी है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ईज़ी नहीं होती हैं। अब कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि सर आपने यहाँ मॉर्निंग में ऊपर ही शॉर्ट क्यों नहीं किया? दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, मेरे को मेंटेन करना होता है सब कुछ पक्के वाला, ठीक है? तो प्रीमियम चैनल के अंदर जो भी मैं बात आप लोगों को देता हूँ, वो आप देख सकते हैं पीछे का सारा। मैं कम ट्रेड दूँगा, पर मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो बिल्कुल पावरफुल होते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा ही इतना है कि मेरे को मालूम है कि उसको मेंटेन कैसे करना है। तो मैं बेफ़ालतू के बेतुके ट्रेड नहीं देता हूँ, चाहे मैंने आज 30 पॉइंट का ही सिर्फ़ 30 पॉइंट का दोस्तों, ठीक है? ये पॉज़िटिव नहीं है, नेगेटिव भी बात बोल सकता हूँ, वो समझ सकते हैं आप। पर 30 पॉइंट का दिया, पर ये 30 पॉइंट का जो प्रॉफ़िट है, ये एनफ है। मैंने कल एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए कि भाई मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है जो हम बड़ा प्रॉफ़िट कमाएँ, पर ऐसा टाइम भी आएगा, जब यहाँ पर हम जो 370 में लेंगे, वो हमारी डबल हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सतर्कता से मैंने काम लिया, यहाँ पे अपना शॉर्ट पोज़ीशन ली थोड़ी-सी, ठीक है? और उसके बाद इस जगह पर शॉर्ट पोज़ीशन ली और मैं निकल भी गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज़ भी हो गया और देख रहे हैं आप साइडवेज़ भी रहा। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप दिया। अब मैं बैंक निफ्टी के लिए कल स्पेशल वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। उसमें बैंक निफ्टी का आपको सारा कुछ क्योंकि 2 दिन छुट्टी है सैटरडे, संडे, तो सब कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। डेटा जो है वो पॉजिटिव ज़रूर है, ओपनिंग हमारी अच्छी होगी ऊपर, चाहे जो भी हो वो 250 हो या 300 हो, अच्छी प्रो होगी, पर 300 साढ़े 300 के पास में सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ये चीज़ के लिए मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।